We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात हमारी खास पेशकश देशभक्त की। काम वतन के आ न सके जो, वो जीवन भी क्या जीवन है। करके कुछ दिखला न सके जो, वो जीवन भी क्या जीवन है। न भारतीय की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में मौजूद ग्रामीण लोग बीएसएफ से हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए दुश्मन से मुकाबला करने के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। उनका एक ही मूल मंत्र है, हर कीमत पर वतन की हिफाजत करनी है। सरहद पर जहां जवान जी जान से डटे हैं, वहीं गांव में हर चुनौती से निपटने के लिए ये जवान भी डटे हुए हैं। हाथों में राइफल, निगाहें लक्ष्य पर, एक संदिग्ध हरकत और राइफल गरज उठेगी। यह है ग्राम रक्षा गार्ड यानी वीडीजी। ये लोग न भारतीय सेना से हैं न पैरामिलिट्री से, लेकिन ये सभी किसी भी सैनिक की तरह बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाया हुआ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हिंद की सेना से तो वो जीत नहीं पाया, इसलिए अब फिर से आतंकियों को इकट्ठा कर रहा है। खुफिया इनपुट्स बता रहे हैं कि पीओके में आतंकी लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। खतरा टला नहीं है, इसलिए बीएसएफ अब सीमावर्ती इलाकों में विलेज डिफेंस गार्ड को दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार कर रही है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ बॉर्डर से सटे गांवों के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। अब बॉर्डर पर जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको देखते हुए अब बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पर विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो आरएसपुरा सेक्टर में यहाँ पर जो है वीडीजीज को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के ट्रेनर्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हथियार जो हैं उनको यहाँ पर चलाना होता है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना होता है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वीडीजीज हैं वो ये एसएलआर हथियार जो है उसको यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। अरनिया सेक्टर में चल रही स्पेशल ट्रेनिंग में स्थानीय लोगों को ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधि पहचानने, कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन की तकनीक और जरूरत पड़ने पर दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब भी हम नजर रखते हैं तो बॉर्डर इलाके पे जो भी कोई गतिविधि होती है, हम फौरन जो भी कोई पुलिस अधिकारी जहाँ बीएसएफ उसको बताते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जब बीएसएफ लड़ रही थी, तो क्या आप भी उनके साथ खड़े थे पीछे और तैयार बैठे हुए थे? हाँ, हम सब तैयार थे। हमें उनसे संपर्क में थे, जो भी फोन करते थे हम इनको हम संपर्क में। ग्राम सुरक्षा गार्ड का गठन 1995 में ग्राम रक्षा समितियों के रूप में हुआ था। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए स्थानीय लोगों को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाना था। 2022 में इनके सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड का नाम दिया गया। पहले ये 303 राइफल चलाते थे, लेकिन अब इन्हें सेमी ऑटोमेटिक एसएलआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ एसएलआर गन आपके हाथ में है, ये कब आपको मिली है और कैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं इसकी? सर ये तो अभी भी मिली है, पहले 303 थी, अभी एसएलआर मिली है। तो कैसे अब आप इस गन को कैसे ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है और कितने दिनों से ये ट्रेनिंग हो रही है? ट्रेनिंग सर 2 तरीके से हमें दे रहे हैं बीएसएफ वाले। ये एसएलआर करना तो कैसे खोलना, जोड़ना और कैसे चलाना, इसको कैसे देख रेख करना, अगर फायर करते कोई हो कैसे, अगर राइफल बंद हो जाए तो कैसे उसको ठीक करना। तो एक आपके लिए ये कितना आपको लगता है ये हथियार आने से कितना हौसला आप लोगों का बढ़ गया और बॉर्डर पे कितना आप लोग अलर्ट हैं? सर बहुत हौसला बढ़ गया है राइफल आने से। पहले हमारे पास तो 303 थी, सर उसको कभी का करते होती थी, कभी नहीं होती थी सर जी, कि इसलिए पेपर से हमें सर बहुत फायदा। बॉर्डर से सटे गांव वालों को सैन्य प्रशिक्षण देने की एक और वजह है, ये स्थानीय लोग हैं। इन्हें बॉर्डर एरिया के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। गांव में हर शख्स की इन्हें पहचान होती है। कौन बाहर का है, कौन लोकल है, इनकी पैनी निगाहें तुरंत पहचान लेती है। अमरनाथ यात्रा भी करीब है। पहलगाम हमले और फिर पाकिस्तान के साथ संघर्ष, सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां पहले से ही कहीं ज्यादा हैं। इनमें से कई वीडीजी वही हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाला था। अब वही जज्बा फिर जिंदा किया जा रहा है।
ग्रामीणों की इस देशभक्ति को न्यूज नेशन सैल्यूट करता है और आप भी इस तरह की कोई मुहिम चला रहे हैं तो आपकी खबर हमारे पास आनी चाहिए ताकि हम उसे मंच दे सकें। आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, हमें मेल करें info@newsnation.in। और अब बात आज के सुविचार की। कर्म हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए क्योंकि आपके कर्मों का परिणाम आपके पास लौट कर आएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।